वो लोग सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग क्या करें भाई, तुम लोग खुद ही बचाओ। एक गया उसको बचाने के लिए, उसका भी सांस बंद हुआ, वो भी बीच में ही रह गया। बस इंसाफ दे दो, मेरे जवान बेटे हैं। जी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के लिए 3 खाकरोब जो है वो इसमें उतरे और गैस भर जाने के बायस एक के बाद एक तीनों की जो है वो मौत हो गई और उनको बचाया नहीं जा सका। मेरे पास उनके साथ जो मौजूद था एक लड़का, वो मौजूद है, उनका बेटा है, ये आप उनके बेटे हैं। ये मतलब एक फ़ैमिली की ऑलमोस्ट जो है वो मेंबर्स एक ही फैमिली के थे और इनसे मैं जानती हूँ कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि ये ऐनी शाहिद भी हैं इस वाक़े के। बेटा मुझे बताओ, उस वक्त तुम लोग जब गए तो हुआ क्या था वहाँ पर? हम लोगों को उन लोगों ने बोला ये मैनहोलों की सफाई करनी है। 6 मैनहोल थे, हम लोगों ने सफाई की। 7वां मैनहोल में हम लोग घुसे, उन लोगों ने हमारे को बोला इसकी सफाई करनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। हम लोगों ने बोला गैस वगैरह होगा, आप जो है ना हमें कुछ बेल्ट वगैरह दो जो पहनते बैग वगैरह वो सेफ्टी के लिए। उन लोगों ने वो नहीं दिया, ना ही कुछ सामान दिया। हम लोग ऐसे ही घुसे। हम लोगों ने बोला ऊपर कोई खड़े हो जाओ ताकि हमारा बंदा अंदर गया, रस्सा फेंकेंगे, हम लोग उसको खींचेंगे। वो बोल रहा है मेरा सांस बंद हो रहा है, मेरे को खींचो। मैंने बोला है साथ वालों को जो खड़े थे उधर के मेंबर चेयरमैन जो थे, वो लोग सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग क्या करें भाई, तुम लोग खुद ही बचाओ। फिर 2 बंदे और गए ऐसे ही एक दूसरे के पीछे। एक गया उसको बचाने के लिए, उसका भी सांस बंद हुआ, वो भी बीच में ही रह गया। फिर उसका बेटा गया था विशाल, वो भी बीच में ही रह गया। फिर मेरे को बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई जा तू उनको बचा। मैंने बोला मैं भी जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा, तुम लोग इनको नहीं निकाल रहे, मेरे को निकालोगे, ऊपर ढक्कन रख दोगे, हम लोग रातों रात लाइन में कहीं इधर उधर हो जाएंगे। घर वालों को कौन बताएगा? माँ है, बेवा है, दिल की मरीज़ है, 2 बाल बंदे, टेंशन से वैसे ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये उनका बेटा है एक छोटा, ये बाजी है, एक इधर और बाजी है, वो अंदर है। इन लोगों का कोई भी नहीं, अभी अकेला बच्चा है। ये अभी बहनों के पास ये कोई कितनी देर रखता है, बेचारा गरीब है। हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले, जान तो कोई दे नहीं सकता है। हमारा भाई था और हमारा बाप था, दोनों ही फौत हो गए एक दूसरे के पीछे। हाँ, अभी इनके लिए हम लोग परेशान होते हैं, इसका क्या होगा, इसको कोई समझेगा ही नहीं। हम लोग क्या करें इसका अभी, ये आप लोगों को चाहिए। हाँ, सब लोग अपने अपना सोचते हैं, कोई भी किसी का एहसास नहीं करता। तो आप लोगों से यही है, आप लोगों से यही है कि हमारी मदद की जाए। 3 फराद हैं, 2 बेटे हैं, एक बाप है। बाप के साथ उन लोगों ने राफ्ता किया था, ये बेटे भी साथ में थे। ये आए हैं तो बोलते हैं कि हम लोगों ने जल्दी जाना है। मैंने ये बोला कि खाना वाना खा के जाओ, चाय वाय पी के जाओ, ठीक है। बताएं कि आप हुकूमत से क्या बोलेंगे? भाई हम लोगों को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बेटे तो मिल नहीं सकते, ना मेरा भाई मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आप इंसाफ हमारा करो, क्योंकि और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ दे दो, मेरे जवान बेटे हैं। मैं कुछ नहीं किसी को भी बोलती। आप लोगों से हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ है, किसी ने राब्ता किया है कुछ कि भाई आप लोगों के घर के कोई लोग नहीं रहे हैं तो आप लोगों को कुछ पैसे देने के लिए कोई राब्ता किया है? हम लोगों ने बात की है, कल आए अफसर लोग, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक आए, 3-4 फैमिली हैं, 1 बजे तक। अभी भी बोला है आएंगे। कल हम लोग थाने में सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक वहीं रुके, किसी ने कोई बात नहीं की, बस यही बोल रहे हैं हम लोग आपको बताएंगे। हम लोगों ने बोला टाइम दे दो, 6 बजे का टाइम दिया था, रात को आए थे 12 बजे। उन लोगों ने बात कोई सही नहीं की। हम लोगों ने बोला आप जाओ अपने बड़ों को बुलाओ, जो वहाँ का तुम्हारा बड़ा है, चीफ मिनिस्टर है, कोई भी है, अभी वो आ रहा नहीं, अभी का टाइम दिया, अभी तक तो आया नहीं, 1 बजे का बोला हुआ था। हमारे उधर बंदे पड़े हुए थे, उन लोगों को बोल रहे निकालो। 1 3:30 बजे लाश निकाली है उन लोगों ने, एक सुबह 5:30 बजे निकाली, एक 6 बजे निकाली है। जब जिंदा थे वहाँ बेहोश थे, तड़फ रहे थे। मैंने बोला इन लोगों को निकालो, ये जिंदा हैं। जब मर गए फिर इन लोगों ने निकाला उन लोगों को। मैं चिल्ला रहा हूँ, ऊपर रो रहा हूँ, लोग इधर उधर के उठ गए सारे, वो आगे खड़े हो गए, बाकी किसी ने मदद नहीं की। एक अल्लाह वाला था, उसने 1 को निकाला, 2 को निकाला, उसके बाद वो भी बेहोश हो गया, गिर गया बीच में, वो बच गया, उसके सांस चल रहे थे, अल्लाह ने बचाया उसको। वो किसी की मदद कर रहा था, अल्लाह ने उसकी कर दी। उसका कोई वाक़या नहीं था, कसूर भी नहीं था, वो ऐसे ही घूमता फिरता आ गया, उसने निकाल लिया। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इस इलाके में 3 जो लोग हैं वो एक ही घर के हैं। मतलब आप
इतना अफसोसनाक वाक़या है कि कल सुबह में ये वाक़या हुआ है, पहली लाश निकली है 3 बजे, फिर निकली है जो है वो 5:30 बजे, और उसके बाद फिर 6 बजे निकली है। यहाँ पर आप देखिए फैमिली पूरी मौजूद है। हमने सबसे सवाल किया है कि भाई हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ है? राब्ता करना हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंतज़ामिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राब्ता कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। यहाँ पर बेचारा बच्चा बता रहा है, आप ये देखिए मासूम बच्चे हैं, उनका छोटा बेटा यहाँ पर मौजूद है, अब जो है वो उसकी एक बहन मौजूद है, यहाँ पे खातून मौजूद हैं जो वालदा भी हैं, 2 लड़कों की वालदा हैं, इनका भाई भी इस वाक़े में गया है। और अब जो ओवरऑल सिचुएशन है कि बग़ैर सेफ्टी किट के 18 फीट गहरे गटर में उन्होंने 3 अफराद को उतारा। लोग तड़पते रहे, बच्चा जो है वो दरख्वास्त करता रहा, इल्तिजाएँ करता रहा, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। हमारी इंतज़ामिया जो है उसको ये रहम नहीं आया, बल्कि उल्टा इस बच्चे के मुताबिक जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो उनको कहते रहे कि हाँ ठीक है तुम ही खुद निकाल लो, और किसी ने कोई जो है वो किसी ने भी रहमदिली का मुज़ाहरा नहीं किया। अब ये फैमिली सिर्फ इंसाफ चाहती है हुकूमत से, इंतज़ामिया से। इनका सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, एक ही मुतालबा है कि इनको इंसाफ चाहिए। इनके बेटे नहीं रहे, इनका बाप नहीं रहा, इनका भाई नहीं रहा, तो अगर अब भी इंतज़ामिया सो रही है तो फिर आवाम कहाँ जाएगी, मज़लूम कहाँ जाएगा। नाज़िर शयाज़, हमारी web.com, कराची।